है। तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी है आपने? ये पढ़ी हो, जैसे आपने पढ़ा है कि 0, 1, 2, 3, माइनस में भी होती है -1, -2, -3, और बट्टा की भी होती है 1/2, 3/4, माइनस में भी बट्टा की संख्या। इनको अपन दशमलव में भी बदल सकते हैं। 1/2 को दशमलव में लिखते हैं 0.5, 1/8 है, इसका दशमलव रूप है, इस प्रकार से। इसके अलावा भी संख्या पढ़ी है रूट वाली संख्याएं। तो इनको मोटे तौर पे वास्तविक संख्याओं को अपन 2 प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला समूह है परिमेय संख्याएं, जिनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, कैपिटल Q से दर्शाते हैं। दूसरा समूह है अपरिमेय। परिमेय का विलोम क्या हुआ? अपरिमेय संख्याएं। इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जो रूट वाली होती है, जिनका रूट एग्जैक्ट अपन नहीं निकाल सकते। पाई भी इसमें शामिल है। अब देखिए परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है। ये सभी परिमेय संख्याओं के रूप है ये पूरी, यानी 0, 1, 2, 3, 4, प्लस की, माइनस की, बट्टा की, दशमलव की, ये सभी परिमेय संख्या कहलाती है। और जो रूट वाली है, जिनका रूट नहीं निकलता है, वो अपरिमेय कहलाती है। अब जिनका रूट निकल जाए, जैसे √16 है, तो इसका रूट कितना आता है? 4, तो ये परिमेय हो गई। लेकिन √15 है, उसका रूट एग्जैक्ट नहीं निकलता, तो ये अपरिमेय हो गई। तो जिसका रूट निकल जाता है तो वो तो परिमेय संख्या आ गई। और रूट में माइनस हो, जैसे √-16 है, तो इसका मान कतई -4 नहीं होता है। रूट 16 का मान -4 नहीं होता। तो अगर अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो वो कैसी संख्या कहलाती है? काल्पनिक कहलाती है। तो आपके कोर्स में अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो उस संख्या को हटा देना है, वास्तव में वो संख्या होती ही नहीं है। तो रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। अब यहाँ आइए वापस, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आ गई? 0, 1, 2, 3, माइनस जितनी भी ये है। अपरिमेय कौन सी है? जिनका रूट नहीं निकलता है। रूट में अभाज्य संख्या जिसमें आती है 2, 3, 5। पाई भी अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या लिखनी है आपको? लिख लीजिए, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय की परिभाषा, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आप कहोगे कि पाई को तो लिखते हैं 22/7, तो इसको तो बट्टा के रूप में लिख दिया, तो ये तो परिमेय हुई। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। सुविधा के लिए पाई का मान लगभग किसके पास होता है? 22/7 के पास। इसलिए पाई का मान 22/7 मानते हैं, होता नहीं है, क्योंकि पाई का मान लगभग इसके पास होता है। अब यहाँ वापस आइए, तो आपको सबसे पहले वास्तविक संख्या लिखना है। वास्तविक संख्याओं के 2 बड़े समूह हो गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। फिर आपको परिमेय की परिभाषा लिखनी है कि परिमेय संख्याएं पूरा लिखना, ब्रैकेट में कैपिटल Q, इनको बड़े कैपिटल Q से निरूपित करते हैं। इनकी परिभाषा क्या लिखनी है? ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय की परिभाषा लिखनी है, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं के अंदर इन संख्याओं में से अलग अलग समूह बनाएंगे अपन। जैसे यदि अगर अपन 1, 2, 3 इस प्रकार से अनंत तक
खाली इन अंकों को लेते हैं, पूरे अंकों को, -1, -2, -3 इनको लेते हैं, तो इनको कहेंगे पूर्णांक। इसी में से निकालें अपन ने, तो इनको क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? 0 धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 और -1, -2, 3, 4 ये सभी मिलके ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाते हैं। और विभाजन करते हैं, इसमें से एक और समूह बनाते हैं कि 0 के इस तरफ 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं मिलाएंगे तो इन्हें कहेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक को इंटीजर i या z से दिखाते हैं, पूर्ण संख्याओं को बोल नंबर्स w से। और तीसरा समूह इसमें से बनाते हैं अपन 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक, तो ये कहलाती है प्राकृत संख्याएं। तो आपको सबसे पहले छोटी कक्षाओं में क्या पढ़ाई गई? प्राकृत संख्याएं। कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर। फिर अगर इनमें 0 जोड़ दिया तो ये बड़ा समूह बन गया। तो 0 जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर्स। फिर 0, 1, 2, 3, 4 के साथ माइनस की संख्याएं भी जोड़ दी तो उनको कहेंगे पूर्णांक। आपको इस तरह से याद करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, सभी की सभी प्राकृत संख्याएं किस में जा रही है? पूर्ण संख्या में। तो सभी प्राकृत संख्याएं किस में है? पूर्ण में है। तो आप यहां कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। यानी सभी की सभी प्राकृत किस में होती है? पूर्ण में होती है। ये सभी पूर्ण संख्याएं देखिए 0, 1, 2 ये किस में आ रही हैं? इनसे बड़ा कौन है? पूर्णांक, पूर्णांकों का समूह। तो सभी पूर्ण संख्याएं किन में है? पूर्णांकों में। तो सभी पूर्ण संख्याएं किन में होती है? पूर्णांकों में होती है। और सभी पूर्णांक किन में होते हैं? परिमेय संख्याओं में। तो सबसे बड़ा समूह कौन सा? परिमेय संख्याओं का, फिर उसके बाद पूर्णांकों का, फिर उसके बाद पूर्ण का, या इस तरह से देख सकते हो आप। सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से याद करना है, प्राकृत संख्या की परिभाषा लिखनी है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जो 0 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इनको लिखना है आपको इस प्रकार से। अब देखिए, अगर यहाँ अपन बात करें तो सबसे छोटा समूह कौन सा हुआ? सबसे पहले हुआ प्राकृत संख्याओं n का। मान लीजिए ये प्राकृत संख्याएं हैं इसमें। फिर इनसे बड़ा समूह कौन सा हुआ? इनसे बड़ा समूह हो गया पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या में क्या है? जो प्राकृत, पूर्ण के अंदर सभी प्राकृत तो है ही, पूर्ण में 0 और होता है। जैसे देखिए 0 एक्स्ट्रा आ गया। फिर इससे पूर्ण से भी बड़ा समूह किनका है? पूर्णांक का। ये हो गई पूर्णांक। पूर्णांक के अंदर सभी पूर्ण तो होती है, ये पूर्णांक है। इसके अंदर पूर्ण भी आ गई और प्राकृत भी आ गई। और पूर्णांक से भी बड़ा समूह किसका? परिमेय संख्याओं का। परिमेय में ये सभी आ गई। परिमेय ये है, इसमें प्राकृत भी आ गई, 1, 2, 3, 4 भी आ गए, पूर्ण भी आ गए सारे, और पूर्णांक भी आ गए। तो सबसे बड़ा समूह किसको कहा गया? परिमेय संख्याओं को। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण में होती है क्या? बिल्कुल होती है। ये पूर्ण है, इसमें सभी प्राकृत संख्या होती है। यानी छोटे का बड़े में पूछे तब तो वो होगा, लेकिन बड़ा छोटे में नहीं होगा। पहला चैप्टर है, इसमें उदाहरण 1 देखिए आप। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत में होती है क्या? सारी पूर्ण प्राकृत में होती है क्या? यहाँ देखिए ये सभी पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत में होती हैं क्या? सभी
ये 0 नहीं होता। यानी प्राकृत जो है वो पूर्ण होगी, लेकिन पूर्ण प्राकृत नहीं होगी। तो अगर पहले यहाँ छोटा समूह आता है, यहाँ बड़े का नाम आता है, तब तो सत्य है, लेकिन इसका उल्टा है, सत्य है। अब इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे ये स्थान है, ये स्थान जयपुर में है। क्या ये राजस्थान में भी है? क्या बिल्कुल राजस्थान में भी है, और ये भारत में भी है। तो जो जयपुर है वो राजस्थान में भी है और भारत में भी है, लेकिन इसका उल्टा कि यहाँ कोई बिंदु है वो राजस्थान में है, लेकिन ये बिंदु जयपुर में हुआ क्या? नहीं हुआ। यहाँ कोई बिंदु है भारत में, भारत में ये स्थान है, तो क्या ये स्थान राजस्थान में है? नहीं है। जयपुर में है क्या? नहीं है। तो इसी प्रकार से इनको समझो कि सभी प्राकृत पूर्ण में है क्या? तो है। सभी पूर्ण पूर्णांक में है। तो यहां पे क्या पूछा गया है आपसे? प्रत्येक पूर्ण प्राकृत में है क्या? पूर्ण प्राकृत में है क्या? नहीं, प्राकृत पूर्ण में है, तो ये उल्टा हो गया, असत्य। दूसरा देखिए, पूर्णांक परिमेय में है क्या? पूर्णांक है, किसमें है ये पूर्णांक? परिमेय के अंदर है, ठीक है, तो ये सत्य हो गया। परिमेय पूर्णांक में है क्या? परिमेय तो बड़ी है, पूर्णांक में कैसे आएगी? यानी छोटा बड़े में आ सकता है, बड़ा छोटे में नहीं आ सकता। तो ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा समूह ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। तो आपको ये ध्यान रखना, पहले यहाँ पे छोटा हो और यहाँ बड़ा हो, तब तो सत्य है, यानी ये उल्टा हो गया। ये बड़ा, पूर्ण और प्राकृत में बड़ा समूह किसका होता है? पूर्ण का। तो बड़ा पहले आ गया, छोटा बाद में, असत्य। यहाँ पूर्णांक और परिमेय, पूर्णांक और परिमेय, छोटा पहले बड़ा बाद में, सत्य। इस प्रकार से आपको प्रश्नावली 1.1 का ये चौथा प्रश्न करना है। उदाहरण 1 और प्रश्न 4 इस प्रकार से हैं। अब प्रश्नावली 1.1 में आ जाइए। पहला प्रश्न है इसका, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? तो कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या वो होगी जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जैसे देखा कि ये 3 है, इसको P बटा Q के रूप में 3/1 लिख दिया। 2 को लिखना है, 2/1 लिख दिया। 0 को बट्टा में लिखना है, 0/1 लिख दिया। तो यहाँ पे 0 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ अपन उत्तर लिखेंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 0/1 भी क्या आता है? 0। 0/2 भी क्या आएगा? 0। इसी प्रकार माइनस ले लो, अतः इसको 0/Q, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, बट्टा में 0 नहीं लगाना है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है, हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। इसे निम्न प्रकार से इस रूप में P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः 0 को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, आपके किताब का उदाहरण 2 है। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या बतानी है आपको। यानी ये 1 और ये 2, इनके बीच में 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं और बतानी है। तो इसको कैसे करना है? देखो, कुल कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है आपको? 5। तो आपको क्या करना है? 5 + 1 यानी 6 भाग करने हैं। तो आपको 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखना है कि 1 को हम लिख सकते हैं, 5 संख्या निकालनी है तो 5 और 1 6 से गुणा करना है आपको। तो 1 को ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 6/6। इसी प्रकार 2 को कैसे लिखना है आपको? 2 को भी 6 से गुणा करना है, तो ये हो गया 12/6।
तो ये 1 को तो लिखा अपन ने 6 से गुणा करा दिया, 6/6 हो गया, ये 12/6 हो गया। अब यहाँ पे 6/6, फिर 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12/6, ये बटा में 6 आ जाएगा सभी के। तो 6/6 का मतलब तो क्या, किसको लिखा था, 1 को, और ये हो गई 2, ये इसके बीच में ये 5 संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार 1 व 2 के मध्य ये 5 संख्या लिख देंगे। ऐसे ही आपका ये 1.1 का दूसरा प्रश्न है कि 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों ही प्रश्न अपन करेंगे। तो देखिए 3 और 4 के बीच में तो सबसे पहले कितनी संख्या चाहिए, 6। तो 6 चाहिए तो अपन क्या करेंगे, 6 + 1 यानी 7 से गुणा करवाएंगे। तो पहले 3 को लिखा, 7 से गुणा करवा दिया अंश और हर को, तो ये 21/7 हो गया। फिर 4 को लिखो, 4 को लिखा, 4 को भी 7 से गुणा कराया, तो ये 28/7 हो गया। अब 21/7 और 28/7 के बीच में संख्याएं देखिए कौन कौन सी आ रही है। 21/7 और ये था 28/7, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/7, तो ये /7 सबके आ जाएगा इस तरह से। तो ये किसको लिखा था अपन ने, 3 को, और ये लिखा था अपन ने 4 को। देखिए 21 में 7 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 28 में 7 का दोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये इन 3 और 4 के बीच की संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है तीसरा कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो वही तरीका है, 5 ज्ञात करनी है तो अपन को 5 + 1 यानी 6 से गुणा करवाना है। तो सबसे पहली संख्या ली अपन ने, 3/5 को लिया, इनके बीच में 5 संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 + 1 यानी 1 अधिक 6 से गुणा करवाना है इसको, तो ये बन गई 18/30। इसी प्रकार 4/5 को लेना है, 4/5 को भी ऊपर नीचे 6 से गुणा करवाना है, तो ये हो जाएगा 24/30। तो पहली संख्या को अपन ने इस प्रकार से बदल दिया 18/30 और लास्ट को इसको में बदल दिया 24/30। अब 18 से 24 तक लिख दीजिए, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24/30। ये किसको लिखा था अपन ने, 3/5 को लिखा था, तो ये तो पहली संख्या 3/5 है। और ये किसको 4/5 को लिखा था ऐसे, ये 4/5 वाली है, ये बीच में संख्या यहाँ गई। इस प्रकार से ये ऐसे उत्तर लिखना है आपको, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः हम इसको 6 से गुणा करवाएंगे, तो ये, और इसको भी 6 से करवाया, और इनके मध्य ये 5 संख्याएं हो गई। तो ये आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई है। इसका गृह कार्य करना है आपको, और कल आपको 1.2 का वीडियो भेजेंगे। ये 1.1 है, कॉपी बना के उसमें ये 1.1 कंप्लीट करें।